जय हिंद दोस्तों। आज हमारा अगला टॉपिक क्या, अगला टेस्ट मॉक टेस्ट होगा, जो आपको क्या करना है, साथ साथ में सॉल्व करना है और मैं आपको बोर्ड पे सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहला सवाल आपको दे रखा है कि अमित और अनीता सवाल दे रखा है। अमित और कौन और अनीता दोनों की राशि का अनुपात कितना दे रखा है आपको? दोनों की राशि का अनुपात दे रखा है आपको 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। और टोटल कितने उनके पास में? कुल है 10 रुपए। तो इसमें अमित का और अनीता का हम दोनों का हिस्सा याद कर लेंगे। इसमें जिसका पूछ रखा है वो तो बताना ही है, इसके साथ मैं दोनों का आपको बता रहा हूँ। अमित का हिस्सा कितना है और अनीता का हिस्सा कितना है। सीधा सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। अमित का देखोगे तो कितना होगा इसमें? 2 बट्टा में टोटल अनुपातों का योग 3 और 2 5 गुणा में कुल हिस्सा आपका 10। 5 का भाग 10 में 2 बार 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका? 4 रुपये। तो ये तो हो गया अमित का। अमित के हो गया आपके 4 रुपए और अनीता के पूछते तो कितने आ जाते? इसी तरह से अनीता की ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? 3/5 गुणा में 10। तो 5 का दे तो कितनी बार? 2 बार, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 रुपए, यानी कि इसके कितने आ जाएंगे? 6 रुपए। इस प्रकार हम दोनों के किसी का भी पूछे तो हम ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ये आपके अनुपात समानुपात का सवाल। इसके बाद में देखो, अगला सवाल आपको दे रखा है, 2 लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। चलो पहले ये हम 3 नंबर सवाल करते हैं। मूलधन 1000 रुपए, इसमें आपको कितना दे रखा है? देखो, अगला सवाल दे रखा है मूलधन 1000 रुपए। 3 नंबर सवाल पहले करते हैं। मूलधन दे रखा है आपको 1000 रुपए। मूलधन कितना है इसका? आपको वहां पे पेपर में इतना लिखना नहीं है, 1000 रुपए। ठीक है, मूलधन 1000 है और ब्याज दे रखा है आपको 200 रुपए। ब्याज कितना दे रखा है? 200 रुपए, ये ब्याज दे रखा है आपको। और दर दे रखी है 5%। दर कितनी है? 5%। आपको ज्ञात क्या करना है इसमें? समय, टाइम ज्ञात करना है। तो टाइम ज्ञात करने के लिए अगर पीछे वाले जिसने 2 सेट निकाले ना, उसको पता है ये सवाल कैसे होगा। फॉर्मूला अपने पास में क्या है? ब्याज गुणा 100। ब्याज गुणा 100 बट्टा में मूलधन कितना है? 1000। मूलधन गुणा में दर। सरल कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो गए। 5 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आ जाएगा आपका समय? 4 वर्ष। 4 वर्ष में वो ब्याज है, कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपए हो जाएगा। आया समझ में? इसके बाद में देखो, अगला सवाल क्या दे रखा आपको? अगला सवाल दे रखा है 10 20 30 40 का औसत बताओ। 3 नंबर में 10 20 30 40 का औसत, इनका औसत बताना आपको। तो सबको जोड़ दो, बट्टा में संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 का भाग दे दो। देखो कितना आता है, यानी कि इनके बीच में कौन सी है वही आएगी। इसका लगातार दे रखा ना, इसलिए। तो 40 30 70 70 और 20 90 और 1 90 और 10 100। 100 बट्टे में कितना है? 4। 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? औसत कितना आ जाएगा इसका? 25 आ जाएगा। बीचों बीच क्या है? 25 है इसके। औसत कितना आ गया आपका? एवरेज इसका 25। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल दे रखा है आपको 2 3 5 का एलसीएम। 2 3 और 5 का एलसीएम, लेसअप याद करना। लेसअप या एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लेना है? एलसीएम वो संख्या होती है, ऑप्शन आपके इसमें क्या दे रखे देखो, 1 10 और
15 और 30, ये ऑप्शन दे रखे हैं 1, 10, 15 और 30। अब इनमें से ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है, चारों में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग है, जिसको इन तीनों से भाग देना तो पूरा पूरा जाता है। एक तो होना नहीं है, 10 में 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। 15 में 2 का नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या बच गया आपका 30 में तीनों का भाग 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। ये सवाल है आपके आर्मी का। इसके बाद में 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में आपके दे रखा है 4 और 5 का मैसअप, 4 और 5 का मैसअप HCF, मैसअप ज्ञात करो। 4, 5 का मैसअप ज्ञात करो। मैसअप कितना होगा, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन से देखो सीधा, ये 2 और इसके बाद में 20 और 1 और 0। तो देखो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, मैसअप HCF बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें या जिसका इनमें भाग जाता हो। अब देखो 2 का 4 में जा रहा है, इनका देना है, एलसीएम इसका दे रहे थे। 2 का 4 में जा रहा है लेकिन 2 का 5 में नहीं जा रहा, तो 2 तो होगा नहीं, 20 तो होना ही नहीं। छोटी से छोटी संख्या लेनी है आपको, कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये भी नहीं ले सकते हम क्योंकि बड़ी का तो जाना ही नहीं है। अब 1 का भाग दोनों में जाता है, तो किसी संख्या का एलसीएम अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसका 1 है। 0 कभी भी एलसीएम इनका नहीं होगा, क्योंकि 4 में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो ये अनंत आ जाता है। ये वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं, ये परिभाषित नहीं है। आपके क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अगर एलसीएम कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 का दोनों में भाग जा रहा है। इसके बाद में 6 नंबर सवाल देखो, सवाल इसी से सवाल दे रखा आपको 7 बट्टे में 0.7 के बराबर क्या होगा, इसको सरल करना आपको। तो यहाँ पे क्या दे रखा, ऑप्शन दे रखा आपको 7 और 10 और 70 और 1। अब ऑप्शन से अगर इस सवाल को हम देखें तो भाई यहाँ पे कितना दे रखा आपको, 1 दे रखा, तो 0.7 के बट्टा में 7 होता तब 1 आता है, 1 तो होना नहीं, इसमें नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब इसमें 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि 70 के बट्टा में 7 होता। हाँ 10 तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन देखो पहले 7 हो सकता है क्या, 7 इधर नहीं हो सकता। कैसे, देखो 7 है, 7 का मैंने 7 लिख दिया, इसके गुणा में बट्टा में 7 है, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 संख्या, तो ऊपर 1 क्या 0 कितने लगेंगे बताया था मैंने, पीछे के वीडियो देखो उन्होंने बता रखा है कि इधर से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 उतने लग जाएंगे, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे लग जाएंगे। तो 7 से 7 घट के आंसर कितना जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 7 नंबर सवाल आपको दे रखा है, देखो बीच में हमने एक 2 नंबर सवाल छोड़ा था, वो देखो 2 लड़के किसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं। 2 लड़के कितने दिन में, 2 लड़के करते हैं 3 दिन में, 3 दिन लगाते हैं 2 लड़के, ठीक है। तो एक लड़का कितने लगेगा, 3 का गुना 2 यानी 6 दिन लगा देगा एक लड़का। तो एक लड़का कितने दिन में, यही सवाल पूछ रखा है, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, एक लड़का करेगा, देखो ये 2 को लगते हैं 3 दिन, तो लड़के कम हुए तो इधर बढ़ जाएगा ना, दिनों की संख्या ज्यादा लगेगी तो गुणा 2 कितना हो गया 6 दिन, यानी कि 2 मिलके करते हैं 3 दिन में तो 1 कर देगा उसको 6 दिन में। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें आगे आपको 8 नंबर सवाल क्या दे रखा है, देखो 8 नंबर सवाल दे रखा है 60 घंटों का 30%। हमने सवाल किया था, मैंने बोला था ऐसे सवाल आते हैं, 60 घंटों का 30%, 7 घंटों का 30% कितना होगा, 60 घंटों का 30%। तो घंटे निकाल लेते पहले, 60 घंटों का 30%, ये 30% 0 से 0, 0 से 0, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 घंटे। 60 घंटों का 30% कितने घंटे होते हैं, 18 घंटे होते हैं 60 घंटों का 30%। आगे अच्छा सा सवाल दे रखा है, ध्यान से समझना इस 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल में आपकी क्या दे रखा है, ऊपर तो दे रखा है 1 रुपया और बट्टा में क्या दे रखा है इसके 45 पैसे। अब क्या करना है, इनका अनुपात बताना है, इनका अनुपात।
अनुपात का मतलब ये हमने देखा था ना, बट्टा का मतलब इसका मतलब अनुपात है। 1 रुपए के अंदर पैसे कितने होते हैं वो निकाल लो पहले। छोटी राशि में बदलना बताया था मैंने, 100 पैसे 1 रुपये में, बट्टा में 45, बराबर चीजों का भाग दे दो भाग। कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 20 बार, और 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो कितना आ जाएगा आपका? 20:9। आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? 20:9। इसके बाद में देखो आगे सवाल है कि एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बताओ। ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद किए होंगे कभी पीछे छोटी क्लासों में। वर्ग की भुजा कितनी? एक वर्ग की भुजा कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल बताओ। इस वर्ग का आपको बताना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे बताओगे? देखो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो भुजा कितनी है? 11 गुणा में 11 कितना जाएगा आपका? 121 वर्ग सेमी। 121 वर्ग सेमी ये आ जाएगा इसका वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। इसके बाद में देखो अगला सवाल, 12 नंबर सवाल आपको क्या बोल रहा है? 12 नंबर सवाल आपको बोल रहा है, 12 हो गया क्या? 11 नंबर सवाल आपको क्या बोल रहा है? 11 नंबर सवाल बोल रहा है 7 प्लस सरलीकरण का सवाल है। 7 प्लस 6 माइनस 5 गुणा में 4, ये किसके बराबर होगा? 7 प्लस 6 माइनस 5 गुणा में 4, ये किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले ब्रैकेट सरल करेंगे। तो ब्रैकेट सरल करने के लिए 7 का 7 प्लस का प्लस, 6 में से 5 गया तो कितने बचे? 6 में से 5 गया तो 1 बच गया। गुणा में इधर क्या है? 4। तो मोडमास का नियम क्या कहता है? पहले दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा, उसके बाद जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 गुणा 1 4, प्लस में 7 और 4 कितना हो गया? 11। आपको उत्तर कितना आ गया? 11 आ गया आपको उत्तर। इसके बाद में देखो आगे का सवाल आपको बोल रहा है 3 संख्याओं का योग 29 है। क्या दे रखा है? 12 नंबर सवाल आपको दे रखा है 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 3 संख्याओं का योग दे रखा आपको 29। 3 संख्याओं का योग है 29। 29 3 संख्याओं का योग है, और 4 संख्याओं का औसत 10 है। 4 का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो चौथी संख्या बताओ। तो पहले इनका योग है, ये तो दे रखा है, अब इनका योग निकाल लो। जिनका औसत दे रखा है उनका योग निकाल लो। योग कितना हो जाएगा? 10 गुणा में 4। योग निकालना है तो औसत योग में क्या करते हैं? संख्या से जो औसत होता है उसको गुणा कर देते हैं। संख्या से औसत को गुणा कर देते हैं। 10 गुणा 4 कितना हो गया? 40। अब देखो 3 संख्याओं का योग तो है 29 और 4 संख्याओं का योग है 40। तो इसमें से अगर 3 का निकाल देंगे तो चौथी संख्या ही बचेगी जुड़ने में साथ में। तो 40 में से 29 घटाओगे तो कितना बचेगा? 11। 11 बचेगा, क्या आ जाएगा? 11 आपका उत्तर। इसके बाद में सवाल नंबर 13 का आगे फिर से सरलीकरण का नहीं है, एकदम इजी सा सवाल है। देखो हर बच्चे को आना चाहिए ये सवाल। तो 19 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17, इनकी जोड़ कितनी होगी? जोड़ के बताना आपको। तो जोड़ के बताने के लिए देखो क्या करोगे? सीधा जोड़ सकते हैं ना। 7 3 10 और 11 और 9 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 7, इनका क्या हो गया? योग। देखो ये तो हो गया 20 और ये हो गया 20 और 10 30। गलत हो रहा है क्या? 7 3 10 और 1 11 और 9 20, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6, ये आ गया 7 आपका इनका योग। 30 और 30 हो गया 60।
इतने इजी सवाल आते हैं, देखो ज्यादा हार्ड नहीं आते, हम तो लेवल का पढ़ रहे थे। 14 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि एक वस्तु को 900 रुपए में खरीदा गया। खरीदा गया मतलब हमने देखा था कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 900 रुपये। कॉस्ट प्राइस हो गया 900 रुपये और 9% लाभ पर बेच दिया गया। लाभ कितना हुआ, 9% बढ़ा करके 9% ज्यादा में बेच दिया गया। विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस इसकी ज्ञात करो। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसका 9% है, वही तो ब्याज हुआ है अपने, इसका 9% मिला के जोड़ दो और यह सीधी सी बात है। 900 का क्या करो, ये कितना है, 900 का कितना है 109% प्लस में ना 109%, इसको सरल कर दो आपको उत्तर आ जाएगा। भाई 100% तो ये था, 9 बढ़ दिया, 2 जीरो से 2 जीरो 9 से गुणा कर दो इसको, 81 और 9 कितना आ जाएगा 981 रुपए। इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। लास्ट सवाल बचा है 15 नंबर सवाल। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। 10 प्राकृत संख्या आपको दे रखी है, उन 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है, देखो एक उनके योग का सूत्र होता है x गुणा x प्लस 1 और बट्टा में कितनी संख्याएं दे रखी है वो आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला कितनी संख्याएं 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो x की जगह 10 गुणा में 10 और 1 10 प्लस 1 ऐसे कर दो, बट्टा में 2 2 का भाग 5 बार, 5 गुणा 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 55। ये संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर के 10 कितनी हो जाएगी आपकी, वहां तक आप जोड़ दो। ठीक है, ये सवाल है आपके आज के 15 के। थोड़ा स्पीड से किए, लेकिन स्पीड आपको बढ़ानी होगी, आपका बढ़ाने से ही फायदा होने वाला है। स्पीड आपको बढ़ानी होगी, बढ़ाने से आपका बेनिफिट है। तो देखो आज एक चीज है नहीं जो मैं कल वाले वीडियो में आपको डालूंगा कि अपने आर्मी एयरफोर्स, और कल वाला वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि कल वाले वीडियो में आएगा आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों का जो कॉम्बो है, उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कि हमारा तीनों में सिलेक्शन आराम से हो जाए, या तीनों में से किसी न किसी में हो ही जाए। जो ऐसा केवल जिनको वर्दी चाहिए वो क्या कर सकते हैं, ये कल वाला वीडियो देखना, उसमें आपके आ जाएगा कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय आपको पढ़ना कंपलसरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद।